क्या आप इस तस्वीर से डर गए? चलिए घबराइए मत, क्योंकि कंकाल ना केवल हमारे शरीर को मजबूती और आकृति देता है, बल्कि ये हमारे महत्वपूर्ण अंगों जैसे फेफड़े, हृदय और सबसे जरूरी मस्तिष्क की रक्षा भी करता है। तो कंकाल एक बहुत बड़ा ढांचा है और इसे आसानी से पढ़ने के लिए हम इसे दो भागों में बांटते हैं। यहाँ जो सफेद रंग में दिख रहा हिस्सा है उसे कहते हैं अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन। अक्षीय का मतलब है अक्ष, यानी शरीर की केंद्रीय रेखा। चूंकि ये हिस्सा शरीर की केंद्रीय अक्ष के पास होता है, इसलिए इसका नाम अक्षीय कंकाल रखा गया है। अब जो भूरा हिस्सा है यानी बाकी का ढांचा, उसे कहते हैं उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसे उपांगीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे हाथ पांव उपांग यानी कि अपेंडेजेस है, यानी वो अंग जो मुख्य शरीर से जुड़े होते हैं। ये उपांगीय कंकाल हमारे हाथ पांव को सहारा देते हैं, इसलिए इनका यही नाम है। आज हम इस वीडियो में अक्षीय कंकाल के अलग अलग हिस्सों और उन्हें बनाने वाली हड्डियों के बारे में जानेंगे। करोटी यानी कि स्कल। तो पहले करोटी से शुरू करते हैं। यहाँ हमारी करोटी के दो दृश्य दिखाए गए हैं। लाल रंग का हिस्सा कपाल अस्थियां यानी कि क्रेनियल बोन्स है, जो पूरे सिर को ढकती हैं और आंखों की कोटर के अंदर तक होती हैं। अब नीला हिस्सा ये है आननी अस्थियां यानी कि फेशियल बोन्स, जो हमारे चेहरे का आकार बनाती हैं। इसके अलावा करोटी में कुछ और हड्डियां होती हैं। 6 हड्डियां कान के अंदर पाई जाती हैं। हमारे बाहरी कान के भीतर मध्य कान में ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें कर्ण अस्थिकाएं यानी कि ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। अस्थिकाएं यानी बहुत छोटी हड्डियां। इनके नाम है मैलियस हथौड़े के आकार की हड्डी, इनकस निहाई के आकार की हड्डी, स्टेप्स रकाब के आकार की हड्डी। करोटी की आखिरी हड्डी थोड़ी अलग है, इसे कहते हैं हायोइड। ये जबड़े के नीचे और गले के सामने होती है और ये किसी भी हड्डी से जुड़ी नहीं होती। ये मांसपेशियों से जुड़कर अपनी जगह पर रहती है और जीभ तथा गले की हरकतों में मदद करती है। तो करोटी में हमारे पास है कपाल अस्थियां, आननी अस्थियां, कर्ण अस्थिकाएं और हायोइड। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम, जो पीठ में होती है और कशेरुकाओं से बनी होती है। कशेरुकाएं अलग अलग हिस्सों में अलग नामों से जानी जाती हैं। गर्दन में ग्रीवा कशेरुकाएं यानी कि सर्विकल वर्टिब्री 7 हड्डियां। छाती में वक्ष कशेरुकाएं यानी कि थोरैसिक वर्टिब्री 12 हड्डियां। कमर में कटी कशेरुकाएं यानी कि लंबर वर्टिब्री 5 हड्डियां। कटी कशेरुकाओं के नीचे होती है त्रिक यानी कि सैक्रम, एक हड्डी जो कई हड्डियों के जुड़ने से बनी है। सबसे नीचे होती है अनुत्रिक यानी कि कॉकिक्स, एक हड्डी जिसे पूंछ की हड्डी भी कहते हैं। हमारे शरीर में इसका कोई विशेष काम नहीं है क्योंकि हमारे पास पूंछ नहीं होती। ये एक अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। वक्ष कशेरुकाएं पीछे से पसलियों से जुड़ी होती हैं। दोनों ओर 12-12 पसलियां होती हैं। पीछे से ये वक्ष कशेरुकाओं से और आगे से उरोस्थी यानी कि स्टर्नम से जुड़ती हैं। पहली 7 पसलियां सीधा उरोस्थी से जुड़ी होती हैं। इन्हें कहते हैं सत्य पसलियां यानी कि ट्रू रिब्स। अगली 3 पसलियां मतलब 8वीं, 9वीं और 10वीं सीधी उरोस्थी से नहीं जुड़ती, बल्कि 7वीं पसली की उपास्थि से जुड़ती है। इन्हें कहते हैं असत्य पसलियां यानी कि फॉल्स रिब्स। आखिरी 2 पसलियां यानी कि 11वीं और 12वीं किसी भी हड्डी या उपास्थि से नहीं जुड़ी होती। इन्हें कहते हैं प्लवी पसलियां यानी कि फ्लोटिंग रिब्स। तो सारांश में अक्षीय कंकाल में होते हैं करोटी, जिसमें आता है कपाल अस्थियां, आननी अस्थियां, कर्ण अस्थिकाएं और हायोइड। फिर मेरुदंड जिसमें ग्रीवा कशेरुकाएं, वक्ष कशेरुकाएं, कटी कशेरुकाएं, त्रिक और अनुत्रिक है। पसलियां और उरोस्थी जिसमें सत्य पसलियां, असत्य पसलियां और प्लवी पसलियां हैं। ये मिलकर पसली पिंजर यानी कि रिबकेज बनाते हैं, जिसमें हमारे फेफड़े और हृदय सुरक्षित रहते हैं।